हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ खुरम भट्ट और आप देख रहे हैं भट्ट गुमानिया चैनल। नाजरीन, आज मैं मौजूद हूँ उर्दू बाज़ार में और आपको याद होगा कि 1 अप्रैल को उर्दू बाज़ार में एक क़यामत सुगरा का मंज़र था। यहाँ शार्ट सर्किट के बायस आतिश ज़दगी हुई और देखते ही देखते 20 दुकानें जो हैं वो जो है जल कर राख हो गई और उसके बाद ज़मीन बोस हो गई। नाजरीन, इस वाक़े को पौने 3 माह होने को हैं। रावलपिंडी का उर्दू बाज़ार ये हमारे मुल्क में अकेला उर्दू बाज़ार नहीं है, बल्कि इस नाम से कराची, लाहौर, सरगोदा और रावलपिंडी में इस नाम से उर्दू बाज़ार मौजूद हैं। हत्ता कि भारत के शहर दिल्ली में भी एक उर्दू बाज़ार मौजूद है। नाज़रीन, ये रावलपिंडी का उर्दू बाज़ार है, जहाँ ये कदीम रिहायशी इलाका था जो आहिस्ता आहिस्ता बाज़ार का रूप धार गया था और ख़ासा मसरूफ़ बाज़ार है। और इस बाज़ार में 1 अप्रैल को पौने 3 माह कबल खौफनाक आतिशज़दगी हुई और जो शार्ट सर्किट की वजह से हुई थी वो लम्हों में वो आग फैली और 26 दुकानें जो हैं वो जल कर खाकस्तर हो गई। और ये वो इमारत थी जिनमें दुकानें मौजूद थीं, जो तमाम इमारत 1 से 1.5 सदी पुरानी थीं, कदीम थीं और बड़ी खूबसूरत इमारतें थीं। तो एक तो उन इमारतों का नुकसान हुआ, उनकी जगह तो अभी आप देखें नई इमारतें खड़ी हो रही हैं, लेकिन वो उन इमारतों का जो हुस्न था और जो सकाफ़त और तहज़ीब जो झलकती थी उनसे, जो हमारे शहरी देखते थे, हम उनसे वो महरूम हो गए। ये तो एक माजी का पहलू हो गया। नाज़रीन, एक एक ईंट करके अब नई इमारतें खड़ी की जा रही हैं। ये भी वो सिर्फ़ उन ताजरों की जानिब से खड़ी की जा रही हैं जिनके पास कुछ चंद पैसे जमा पूंजी मौजूद थी, या फिर उन्होंने रिश्तेदारों या अपने दोस्तों से कर्ज़ लिया और इन इमारतों को अब दोबारा तामीर किया जा रहा है। नाज़रीन, हुकूमत की जानिब से बहुत से वादे किए गए थे इन दुकानदारों से जो मुतासरीन में आतिशज़दगी थे और कमेटी भी बनाई गई थी, लेकिन ताहाल इनको कोई किसी किस्म का माली रिलीफ जो है वो नहीं दिया गया। अब यहाँ कंस्ट्रक्शन जारी है और जो अहले सरवत ताजर हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं या जिनको बाज़ उनके दोस्तों ने या उनके रिश्तेदारों ने कर्ज़ दिया है बकौल उनके, वो ये तामीरात करवा रहे हैं। इस मुसलसल तामीरात की वजह से उर्दू बाज़ार से गुज़रने वाले जो राहगीर हैं उनको भी परेशानी का सामना है, क्योंकि यहाँ कंस्ट्रक्शन की मशीनें और रेत बजरी वगैरह पड़ा रहता है, लेकिन इसमें इन का कोई कसूर नहीं जो तामीरात करवा रहे हैं, क्योंकि तंग गलियाँ हैं। ज़ाहिर है ये मटेरियल तो इसी उर्दू बाज़ार की सड़क पर ही फेंका जाएगा, जहाँ से फिर वो अपने तामीराती जो काम है उसमें वो इस्तेमाल होगा। तो ये आपको दिखाई दे रहा है नाज़रीन, ये उर्दू बाज़ार के ताज़ा मनाज़र हैं जो मैंने जिस व्लॉग के लिए जो फिल्माए हैं। ये सरिये काटे जा रहे हैं, लेंटर डल रहे हैं और इमारत दोबारा खड़ी की जा रही हैं ताजरों की जानिब से। बहुत कम ताजर हैं जो अपनी दुकानें दोबारा तामीर करने में कामयाब हुए हैं और अभी कंस्ट्रक्शन जारी है, लेकिन बहुत से ऐसे भी दुकानदार हैं जिनकी जेब इजाज़त नहीं देती और वो नहीं कर सके। नाज़रीन, कुछ मुतासरा ताजर जो हैं यहाँ मौजूद हैं जो अपनी दुकानों की तामीरात करवा रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं। जी, मेरा नाम सुहेल अफजल है जी। मेरी शॉप है उर्दू बाज़ार में इस्लाम पेपर डेकोरेशन। ये 1 अप्रैल का हादसा है जी। राजा बशारत साहब भी आए थे, शेख रशीद साहब आए थे, शेख राशिद हफीज़ साहब आए थे। उन्होंने हमसे ये कहा था कि हम आपकी कोई ना कोई मदद करेंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई हमें रिस्पांस नहीं दिया। ठीक है जी, जिसमें इसी हादसे में मेरा ये चेहरा भी जल गया था। अब अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। बाकी इमारतें आपके सामने हैं। सब भाइयों से उन्होंने वादा किया था, लेकिन किसी भी भाई के साथ उन्होंने कोई किसी किस्म का कोई तावन नहीं किया। ठीक है जी, तो मेरी अपील है इन सब भाइयों से कि हम सब भाइयों की मदद करें, जिस तरह भी हो हमें उसका कुछ ना कुछ हमें मुआवजा मिलना चाहिए। तो उनकी मेहरबानी है कि वो हम पे अपना वो शफ़क़त वाला हाथ रखें। ठीक है जी, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, हम उनसे कोई झगड़ा या कोई ऐसी बात नहीं है। अगर वो करेंगे तो
तो हमारे लिए काबिल इज़्ज़त है, नहीं करेंगे तब भी हमारे लिए काबिल इज़्ज़त है और काबिल फ़ख्र है। मेरा नाम जमाल मुल्क है। मेरी यहाँ पे एक छोटी सी शॉप है भट्टी इंटरप्राइज के नाम से। हम जो है ना जो इन लोगों से सिर्फ अपील ही कर सकते हैं कि इन्होंने हमारे साथ तावन की यकीन दहानी करवाई, लेकिन कोई भी इन्होंने हमारी मदद नहीं की। तो अब हम बिल्डिंगें बना ली हैं, लेकिन अब इसके अंदर हमें कम अज़ कम किसी तरह भी सपोर्ट की जा सके ताकि ये जो है ना हम अपना निज़ाम ज़िंदगी चला सकें। तो इसलिए ये जो मुतलका महकमे हैं और मुतलका काम है, इनसे रिक्वेस्ट है कि ये हमारी इमदाद करें। रईस है, 1 अप्रैल को ये साने हुआ और ये आज 21 जून है और हम इंतज़ार में ही आज और कल के चक्कर में हमने इतना वक्त भी गुजार दिया और हमने लोगों से पैसे इस बिहाफ पे लिए कि हमारे पैसे आने वाले हैं, गवर्नमेंट हमारी हेल्प करने वाली है, तो हम आपको पैसे वापस कर देंगे। एक तरफ हम मकरूज़ हो रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे पास खर्चा और घर के खर्चे चलाने के लिए और मामलात, और आगे दुकानें जब तैयार होंगी उसके बाद हमें माल के लिए पैसे चाहिए। जबकि गवर्नमेंट के आला हुकाम ने हमसे बात की थी कि हम आपको हर भरपूर तावन करेंगे। हमारी मोटरसाइकिलें भी जली हैं, वो भी हमें मतलब आला हुकाम ने आके हमें यकीन दिलाया था कि हम आपको जितनी मोटरसाइकिल जली हैं हमारे नंबर भी ले लिए गए थे, तो आज तक एक मोटरसाइकिल तक नहीं दिया गया। अब इससे अंदाज़ा लगाएं कि गवर्नमेंट के वादे किस तरह। मेरा नाम आफ्ताबुर रहीम है। हमारी दुकान उर्दू बाज़ार में है। 1 अप्रैल 2021 को जब आग लगी थी उर्दू बाज़ार में, उसमें हमारी दुकान भी जल गई है। राजा बिशारत साहब आए थे, उन्होंने हमसे वादा किया था कि हम आपके 1 हफ्ते से 2 हफ्ते के दरमियान में जल्द अज जल्द आपको आपके नुकसान का अजाला किया जाएगा। लेकिन 2.5 माह गुजर गए, अभी तक उन्होंने हमारी कोई मदद नहीं की, कोई अजाला हमारे नुकसान का नहीं किया। हमने बाहर से कर्ज़ लेकर अपनी दुकानें तमीर की हैं और हमने जो कर्ज़ दिया था वो पैसे भी सब ख़त्म हो गए हैं। हमारा मज़ीद काम पड़ा है, जो अब काम हमारा सारा रुक गया हुआ है। तो बराए मेहरबानी जल्द अज जल्द हमारे नुकसान का अजाला किया जाए। बहुत शुक्रिया। हमारे बहुत यानी कि ऐसे मुतासरीन हैं कि जिन्होंने अभी तक यानी कि काम जो उनसे वो स्टार्ट नहीं किया, तो मेहरबानी करके हमारी इमदाद की जाए और हमारे लिए आसानी फरमाई जाए, हम अपने मामला जो उनसे वो बेहतर कर सकें। हम दुकानदारों ने, बहुत दुकानदार ऐसे हैं जिन्होंने यानी कि दाएं बाएं से पैसे पकड़ के अपने निज़ाम जो उनसे वो चलाए हैं, जिसकी वजह से अब वो यानी कि ज़्यादा परेशान इस वजह से हुए हैं कि हमारी जो इमदाद थी वो अभी तक रुकी हुई है और हमारी इमदाद के लिए कोई आदमी आ नहीं रहा। जो यानी कि वादे किए जा रहे हैं उनमें यानी कि क्या सही है क्या गलत है हमारी समझ से बाहर है, और मेहरबानी करके हमारे लिए नज़रसानी फरमाइए। नदीम शाह मेरा नाम है। उर्दू बाज़ार का मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ। प्लस आतिशज़दगी रावलपिंडी में उर्दू बाज़ार में जो हमारी हुई थी 1 अप्रैल को, उसके हवाले से भी मैं शेख राशिद शफीक साहब और शेख रशीद साहब हमारे साथ बहुत ज़्यादा उन्होंने कहा था कि जी आपके हम कंपनसेशन करेंगे आतिशज़दगी के हवाले से जो हमारे नुकसान हुए थे। और राजा बिशारत साहब और राजा हफीज़ साहब ने कहा था जी आपको हमने बहुत जल्द आपको कुछ ना कुछ इस नुकसान के हवाले से चेक या जो भी मालियाती मदद होगी वो करेंगे। लेकिन हमें बड़ी शर्मिंदगी हो रही है बात कहते हुए कि राजा बशारत साहब और राजा हफीज़ साहब ने अपना वादा वफा नहीं किया। TMA के हवाले से हमें इस वक्त सबसे बड़ी सहूलत मिली है कि उन्होंने कहा जी आपने फ्री ऑफ कॉस्ट बगैर किसी नक्शे के बगैर फ़ीस के एट द स्पॉट जहाँ पे हमारी बिल्डिंग लाइन थी हम वहाँ पे दोबारा कंस्ट्रक्शन कर लें। और ये सारी शेख रशीद साहब के हवाले से, लाल वैली के हवाले से हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट दिया गया है कि ये जो हम लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, हम लोगों ने कुछ ना कुछ अपने घर से कुछ बेचा है या किसी से कर्ज़ा मांगा है या हमारे बहन भाइयों ने हमारी सपोर्ट की है, लेकिन हम अब मजबूर हैं। अब हम चाहते हैं मोहतरम राजा बशारत साहब से और राजा हफीज़ साहब से कि हमारी खुदा का वास्ता है हमारे बच्चों पे पुरसान हाल करें, हमारे पे पुरसान हाल करें, हमें कुछ माली मदद करें ताकि हम अपनी बकाया ज़िंदगी इज़्ज़त एहतराम से चला सकें। जहाज़ेब मुग़ल है जी, मैं उर्दू बाज़ार का प्रेसिडेंट हूँ। 1 अप्रैल को शॉर्ट सर्किट होने की वजह से हमारी 26 दुकानें उर्दू बाज़ार में जल के राख हो गई हैं और उसके बाद शेख राशिद शफीक और शेख रशीद अहमद ने बहुत मदद की और हमारे ये फायर ब्रिगेड का मसला और दूसरे तीसरे बिजली के मसले और रोड बंद करके हमने काम शुरू किया। लेकिन राजा बिशारत साहब आए थे हमारे पास और हमारे पास वादा करके गए थे कि हम लोग आपकी जो है ना फाइनेंशियली मदद करेंगे और आपको माकूल मुआवजा लेके गवर्नमेंट से देंगे। इस बात को आज 2 महीने 20 दिन हो चुके हैं,
लेकिन अभी तक कोई रब्ता नहीं किया। हम गाए बगाए धमियाल हाउस में भी गए हैं और उसके अलावा भी हमने राजा राशिद हफीज़ साहब से भी रब्ता करने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक इस सिलसिले में हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सैयद काशिफ अली है, उर्दू बाज़ार से हूँ मैं। मेरी दुकान का नाम है शाहपाक। मैं मुतासरीन में से हूँ और ये जो सारा सानिया हुआ है, पहली तो बात है ये वाबडा की नेगलेशन की वजह से हुआ, शॉर्ट सर्किट की वजह से सारा सानिया हुआ है। ख़ाली 2.5-3 महीने हो गए सानिया को। बहुत सारे यूनियन के हज़रात और बहुत सारे मिनिस्टर हज़रात भी तशरीफ़ लाए, उस वक्त हमारे दुख में बराबर के शरीक थे कि आपके साथ इंशाल्लाह अच्छा करेंगे, कोशिश करेंगे। लेकिन ये 2.5-3 महीने हो गए, अभी तक हमारे साथ किसी ने कोई काम नहीं किया है। फ़ाइल प्रॉपर हमने मुतासरीन की बना के भेजी है, जो डीसी साहब के पास गई है और डीसी साहब से फिर वो आगे फ़ाइनांस के ऑफिस में गई है, लेकिन अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। राजा बिशारत साहब से भी काफ़ी सारी रिक्वेस्टें कर चुके हैं, लाल हवेली में भी काफ़ी सारी रिक्वेस्टें कर चुके हैं। लोग इस वक्त हैंड टू माउथ हो गए हैं। कुछ लोगों ने कर्ज़ा उठा के दुकानें बनाई हैं, वो भी अभी पूरी नहीं कर सक रहे, और कुछ लोगों के पास तो पैसे हैं ही नहीं, उन्होंने अभी शुरू ही नहीं की। तो काइंडली मेरी इन इदारों से ये गुजारिश है कि इस मामले में जो भी वो कर सकते हैं वो जल्द अज जल्द करके हमें कुछ तो इसका रिलीफ दिलवाएं, या दिलवा सकते हैं या नहीं दिलवा सकते इसको भी बताएं। 2.5-3 महीने से हम लोग ऑफिस के ही चक्कर काट रहे हैं, जूतियाँ तोड़ रहे हैं, और किए हुए वादे एज़ यूजुअल पॉलिटिशियंस को याद नहीं रहे जो करते हैं और करके चले गए हैं वो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं जिस हवाले से बात करना चाह रहा हूँ, खुसूसी तौर पर उर्दू बाज़ार के उन ताजरों के हवाले से जो पिछले 3-4 माह से इंतहाई मुश्किल हालात में गुज़र रहे हैं, इंतहाई मुश्किलात का शिकार है, जिनकी दुकानों को आग लगी थी बिजली के शॉर्ट सर्किट से, और हुकूमत के तमाम ज़िम्मेदारान, जिसमें वज़रा भी शामिल थे, जिनमें MNAs भी शामिल थे, जिसमें सूबाई गवर्नमेंट के भी ज़िम्मेदारान और वज़रा शामिल थे, इसी तरह डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया भी शामिल थी। उन सब ने उनके साथ वादा किया था कि जो आपके नुकसानात हैं उनका हम अजाला करेंगे, और 3-4 माह से वो इंतज़ार में है तमाम ताजर बरादरी के, जो उर्दू बाज़ार के, जिनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, जो इस वक्त इंतहाई मुश्किल हालात में चल रहे हैं। उनसे वादा किया गया था और उनका वादा अभी तक वफा नहीं हुआ, और वो इंतज़ार में है कि हमारे वादे को जो गवर्नमेंट ने हमसे किया, जो हुकूमती ज़िम्मेदारान ने किया, और ख़ुसूसन मैं समझता हूँ जो शेख रशीद साहब का हल्का भी है, इसी तरह राजा बिशारत साहब वहाँ पे तशरीफ़ लाए, तो मैं उनसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ ख़ुसूसी तौर पर कि खुदारा उन लोगों के साथ जो वादा किया था उसको वफा करें, ताकि वो जो अपनी कारोबार की नोयत है, जो अपने असल हालात में अपने कारोबार को चला सके, जो इस वक्त इंतहाई मुश्किल हालात में चल रहे हैं, जो उन्होंने दुकानें अपनी मुरम्मत की, बनाई, दोबारा उनको तामीर किया, वो अपनी ज़ाती जेब से किया और इंतज़ार में थे कि गवर्नमेंट हमें बना के देगी। इससे पहले भी कुछ वाक़यात हुए, राजा बाज़ार में हुए, तालीमुल कुरान, मदीना मार्केट, सदर में गखड़ प्लाजा, ये भी आग की वजह से जब तबाह हुए तो वहाँ पे गवर्नमेंट ने बड़ी अच्छे तरीके से वो मदद भी की और उनको बना के भी दुकानें दी और उनको माली मदद भी की। तो मेरा मुतालबा है, मैं अपने तमाम ताजर बरादरी की तरफ से तमाम हुकूमती ज़िम्मेदारान और ख़ुसूसन शेख रशीद साहब और राजा बिशारत साहब से ये दरख्वास्त करता हूँ कि इन हमारे ताजर भाइयों के साथ जो वादा किया गया था उस वादे को पूरा करते हुए उनकी एक भरपूर तरीके से माली मदद की जाए। उन्होंने अपने नुकसानात का अंदाज़ा और तखमीना लगाकर डिप्टी कमिश्नर साहब के साथ उनको उनकी फ़ाइल दे दी है, और मेरी गुजारिश है कि उस पर फौरी तौर पर अमल करते हुए उन लोगों की मदद की जाए ताकि वो अपने कारोबार का आगाज़ कर सके। खाली दुकानों से अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए वो रिज़्क़ कमा नहीं सकते, उनको कारोबार करने के लिए, दुकानों के अंदर सामान डालने के लिए माली मदद की ज़रूरत है, तो वो फौरी तौर पर की जाए ताकि वो अपने कदमों पर, अपने पाँव पर खड़े हो सकें। नाज़रीन, 1 अप्रैल को ये आतिशबाज़ी हुई थी, लेकिन ताहाल
ये ताजर जो हैं ये सड़कों पर बैठे हैं, इनके घरों के अखराजात कैसे चल रहे हैं, और ये इनका कहना है कि ये कर्ज़ लेकर ये अपनी दुकानों को दोबारा तामीर कर रहे हैं, अपनी इमारतों को दोबारा तामीर कर रहे हैं नाजरीन। लेकिन ये कहते हैं कि अगर दुकान की तामीर अगर मुकम्मल हो भी गई तो ये कर्ज़ों के बोझ थले दब जाएंगे और इनके पास माल डलवाने के लिए भी अब पैसे नहीं हैं। तो नाजरीन, इनका कहना है कि हुकूमत पंजाब अपने स्वाबदीदी फ़ंड से इनकी मदद करे ताकि ये जो अर्श से फ़र्श पर गिरे अचानक आकर, और ये कोई आफत हम खुदाई तो कह सकते हैं नाजरीन, लेकिन ये वापडा की नाअहली थी और शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी थी। ये कोई आसमानी बिजली नहीं यहाँ गिरी थी। और ये जो दुकानदार हैं इनका करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया था, और 1 से 1.5 सदी की जो कदीम यहाँ की हेरिटेज थी, वो इमारत बहुत खूबसूरत और मजबूत इमारतें थीं जो जल कर खाक हुई और ज़मीन बोस हो गई। नाजरीन, एक तो यहाँ से गुज़रने वाले लोग उन कदीम इमारतों को देखने से महरूम हो गए, दूसरी बात यह है कि जो ताजरों का नुकसान हुआ है हुकूमत पंजाब ने अभी तक इनके दुखों का मुदावा नहीं किया। इनके दुखों का मुदावा किया जाए ताकि ये जो यहाँ के मुतासरीन हैं ये अपना रिज़्क़े हलाल जो है वो कमा सकें और अपने बच्चों की रोज़ी रोटी का जो है ना बंदोबस्त कर सकें। तो नाजरीन, बडगुमानिया चैनल देखते रहिए और हमारे साथ रहिए। इंशाअल्लाह अपने अगले व्लॉग के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। खुरम बट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।